नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र केसरी, न्यूरोसर्जन। डॉक्टर साहब, आपका सेहत सही लाभ कई के साथ साथ हेलो बनारस 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं और दर्शकों के साथ स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं, सेहत सही लाभ कई सभी लोग सुनते और देखते हैं, जिससे उनके सेहत में सुधार रहे और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि जिससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा सही रह सके। इसी क्रम में हम आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से मिलवाते रहते हैं। आज का हमारा विषय है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये क्या है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र केसरी सर के साथ। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लेप्रोसी ये क्या है? देखिए, लेप्रोसी एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इसकी वजह से होता है एंड बहुत ही ज़्यादा हाईली कंटेजियस है, जो स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जी। जैसे कि ये बैक्टीरिया आपके नाक में जाके अपनी जगह बना लेता है, तो अगर छींक आती है तो उसकी वजह से द ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो इन सब ड्रॉपलेट में ही माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है कण होते हैं। तो अगर सामने वाले के कांटेक्ट में आप आ गए तो बहुत हाईली चांसेस है, लाइकली चांसेस हैं कि आपको भी इससे ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा है कि टच से भी ये होता है। ये इतना हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। अगर जैसे इसमें क्या होता है कि बोन एब्जॉर्ब करने लगता है, सॉफ्ट टिश्यू एब्जॉर्ब करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जो है फिंगर है रिजॉर्ब होने लगती है, गोड़ जिसको हम बोलते हैं, जो उंगलियां जो है ख़त्म होने लगती हैं, पैर ख़त्म होने लगते हैं, सैडल नोज़, नाक चपटी होने लगती है। ज़्यादातर यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और एक से दूसरे में ये स्प्रेड होता है। ये छुआछूत वाली भी बीमारी है ज़्यादातर। इसीलिए बहुत सारे कुष्ठ रोग आश्रम बने हुए हैं। बहुत ही फेमस आश्रम बनारस में कुष्ठ रोग आश्रम पड़ाव पे है, हम सभी जानते हैं। अब हम लोग इसके इरेडिकेशन के फेज़ में हैं। केसेस पहले बहुत थे, 80s यू से 80s 70s में ये केसेस बहुत थे और इसको जो है माना जाता था कि ये एक घर में किसी को हो गया तो उस परिवार सदस्य से उसको निकाल दिया जाता था। अब आश्रम में लेकिन इनका सुचारू रूप से इलाज होता है, इरेडिकेट कर सकते हैं, प्रॉपरली प्रिकॉशन रख सकते हैं, आइसोलेशन से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से। रिफेम्पिसिन ड्रग है जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसको सरकार के प्रयासों से और हम सब के प्रयासों से इसको दूर किया जा सकता है। ये बीमारी होती क्यों है सर? क्या ये खाने पीने में कोई दिक्कत होती है नहीं, या खाने फिर पीने कैसे? में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी। जैसे मैंने बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, उसी तरीके से उसी फैमिली का दूसरा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। जी। ड्रॉपलेट से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसीलिए अगर हम ऐसे किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्प्रेड करता चला जाता है। तो अगर इसको आइसोलेशन सबसे पहले ज़रूरी है। जी। इसलिए कुष्ठ रोग आश्रम बने हुए हैं। अस्पतालों में आप देखेंगे कि कुष्ठ रोग का वार्ड एकदम अलग होता है। जी। हर मरीजों के बीच में इसको नहीं रखा जाता। अगर किसी व्यक्ति को, परिवार में किसी को अगर हो जाए यह बीमारी, तो क्या बिल्कुल अभिशप्त हो जाता है वो ऐसा परिवार कुछ या फिर नहीं है। वो व्यक्ति? ये किंवदंती है कि वो अभिशप्त हो जाता है और इसका इलाज है। जी। हाँ, बस ये है कि सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। उस मरीज को परिवार के बच्चों से, बुजुर्गों से और अन्य से उसको अलग रखें। मास्क पहन, और भी परिवार के मेंबर और मरीज स्वयं मास्क पहन के रखें कि ताकि अगर वो छींके, खांसे या कुछ टॉयलेट वगैरह यूज़ करे तो वो उस जगह पे स्प्रेड ना हो। अदरवाइज ये बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज है। जी। थोड़ा लंबा इलाज है इसका। इसका इलाज करीब 2 से 3 साल तक चलता है और वो पूर्ण रूप से ख़त्म भी होता है। और अगर किसी को यह बीमारी हो जाए, तो क्या मतलब उसके जैसा कि आपने बताया कि वो आइसोलेशन में होता है, तो क्या बिल्कुल भी मना है मिलना किसी से भी? उसका नहीं, पारिवारिक? हम रेगुलर इंटरवल पे उसका टेस्ट कराते रहते हैं। जी। तो एक बार वो स्टेराइल हो जाता है, मीन्स कोर्स ट्रीटमेंट कोर्स पूरा हो जाता है और वो उसका फिर से टेस्ट करने के बाद अगर उसमें बैक्टीरिया के उसके शरीर में नहीं मिलते हैं तो वो वापस अपनी फैमिली में आ सकता है। अगर मान लीजिए किसी को लेप्रोसी हो जाए,
तो उसमें खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए एक और लेप्रोसी ना हो, इसके लिए हम खान पान में अपने क्या बदलाव रख एकदम सकते हैं? पौष्टिक आहार खाएं, जी, क्योंकि ज़्यादातर ये लो इम्यूनिटी वाले मरीजों में होती है, एड्स वाले मरीजों जिसमें भी इम्यूनिटी कम है, जी, या एड्स है या ट्यूबरकुलोसिस है या प्रोटीन की कमी है या खून की कमी है, तो ऐसे में ये ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो इन्फेक्शन को ग्रैब कर लेंगे। न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, लेप्रोसी में न्यूरोपैथी बहुत होती है। जी, ये बैक्टीरिया क्रीप करते हुए नर्व शीथ तक पहुंच जाता है, और ज़्यादातर हम लोग कैसे पहचानते हैं, झंझनाहट करके मरीज हमारे पास आता है जी, और अल्नर नर्व उसकी जो है मोटी हो जाती है, जी, तो वो ठीक हो जाती है, तो हम डाउट कर लेते हैं, बायोप्सी करा के निकालते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी उसमें शामिल होता है और ऐसा डायग्नोस बनता है, फिर हम उसका इलाज शुरू करते हैं। जी, जी। यानी कि अगर सुन्न जैसा कुछ उत्पन्न सुन्नपन, हो। हाँ, सुन्नपन उत्पन्न हो जाता है, उसको पता नहीं लगता है कि हाथ अगर आग में भी ले लिया तो उसे पता नहीं लगता है, और या फिर उसको झंझनाहट होने लगती है, जी, तो हम लोग उसको शक करते हैं कि इसको लेप्रोसी का टेस्ट कराओ। जी, तो ये बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे फीमोरल नर्व है, वो ठीक हो जाती है, पैर में झंझनाहट उसको होती है, या सुन्नपन हो जाता है, और यही कारण है, जब सुन्नपन हो जाता है तो धीरे धीरे यहाँ सेंसेशन कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे हड्डियों तक पहुँचता है, रिजॉर्ब होने लगता है, और क्लॉ हैंड हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कि कोढ़ हो गया है कोढ़ हो हाथ में। गया है। तो जी, ये धीरे धीरे बोन्स तक पहुँच जाता है और उंगलियाँ छोटी होने लगती हैं, नाक की हड्डियाँ गल जाती हैं, सैडल नोज हो जाता है, सैंडल के आकार की हो जाती हैं, जी, जी। चपटा हो जाता है जिसको कहते हैं। तो ये सब कुछ लेट स्टेज के सिम्टम्स हैं। नसें हम लोग टच करते हैं तो वो मोटी हो जाती हैं, जी, यहाँ पे कुछ नसें हम हाथ से भी टच कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है, बट एक्सपर्ट डॉक्टर ही इसको पकड़ सकता है, और लेबोरेटरी टेस्ट से डायग्नोस होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इतना कीमती वक़्त आपने दिया हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं से आप रूबरू हुए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।